हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स की थर्ड एक्सरसाइज। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दी जो कि ग्राफ पे बेस्ड थी। सेकंड एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दी जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड थी, प्रतिस्थापन विधि। और ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है? एलिमिनेशन मेथड पर। थर्ड एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है? एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। ठीक है। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी एक वेरिएबल को दोनों ही इक्वेशंस में इक्वल कर देते हैं और ऊपर नीचे लग के उसको कट कर देते हैं ताकि हमारा सोल्यूशन निकल आ जाए। तो चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन क्या, अब एक क्वेश्चन लगाते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। ठीक है। तो एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने पिछले एक्सरसाइज में लगाया, आप पिछली वीडियो में जाकर के उसको देख सकते हैं और वही सेम यहाँ पर भी अप्लाई करना। हम इस एक्सरसाइज में सिर्फ तुमको एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड ही क्वेश्चन लगवाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड पर लगवाने पर बहुत लेंदी हो जाएगा और हम पढ़ा भी चुके हैं सेकंड एक्सरसाइज में। सेकंड वीडियो, इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, उसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं एलिमिनेशन मेथड पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x माइनस, सेकंड इक्वेशन में क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, हम दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर सकते हैं। तो हम x को इक्वल करते हैं, तो x को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर 2x है तो वहाँ पर ऊपर क्या करेंगे? इस इक्वेशन को क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारी दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? तो इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 2y। पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। तो 5 इंटू टू क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, और अपॉन में ये वाली जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी उसको लिख देंगे। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और उसके नीचे हम इस वाली इक्वेशन को क्या करेंगे? नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं क्या हो जाएगा। 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, इसको क्या करते हैं? सॉल्व कर देते हैं। तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर मैं 2x प्लस का, तो यहाँ पे 2x क्या कर देंगे? माइनस का। ये माइनस का है तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और यहाँ प्लस का है तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा? 5y। 5y, तो 5 हाँ, तो 2x प्लस 3y कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। और 10 से 4 गया कितना हो जाएगा? 6। 10 से 4 गया 6 हो जाएगा। तो इससे हमारी 5y इज इक्वल टू क्या आ गया? 6 आ गया। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 5, 6/5। ठीक, और इसकी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? ये जो हमारी y की वैल्यू है इसको किस में रख देंगे? इसको रख देंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू 5 थी। ठीक है, तो इसमें क्या लिख दें? बीच में स्टेटमेंट आप लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो x प्लस y की वैल्यू कितना आई है? 6/5 बराबर 5। ठीक है, तो इसमें आगे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 5 माइनस 6/5। ठीक है, प्लस का 6/5 था, उधर जाके माइनस का 6/5 हो जाएगा। तो इस बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 25, 25 से 6 गया 19/5। हमारे x की वैल्यू क्या जाएगी? 19/5। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एलिमिनेशन मेथड से हमारा क्या हो गया? सोल्यूशन आ गया। ठीक है, y की वैल्यू है 6/5 और x की वैल्यू है 19/5। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें चलते हैं हम लोग, तो इसमें चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। सेकंड क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये हमारे पास कौन सी फर्स्ट इक्वेशन है? कौन सी फर्स्ट इक्वेशन है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 2x माइनस 2y बराबर कितना है? 2। ठीक है, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो किसी भी वेरिएबल को इक्वल करेंगे तो हमें क्या करना? अगर हम इसमें इसको
x की वेरिएबल को इक्वल करते हैं तो हमें दोनों इक्वेशंस में क्या करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम y को इक्वल करेंगे तो हमें सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नीचे वाली इक्वेशन को जब 2 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो पहली इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, और नीचे इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 2 दूना 4x माइनस 4y बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, इसमें हमको साइन नहीं बदलना पड़ेगा। साइन इसलिए नहीं बदलना पड़ेगा क्योंकि प्लस का 4y और माइनस का 4y ऑलरेडी जो कि कट जाएगा। प्लस का 4y और माइनस का 4y जो कि क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारे पास 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x बराबर 10 और 4 14। ठीक है, 7x बराबर 14। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14/7। x बराबर कितना हो जाएगा, 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब x की वैल्यू उठा करके हम किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में किसी में भी क्या कर देंगे, रख देंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक, तो x की वैल्यू कितना है, 2, तो 2 गुणा 2 माइनस 2y बराबर 2। तो 2 दूना 4, 4 उधर जाएगा तो माइनस का 2y बराबर 2 माइनस 4। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये, तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर क्या जाएगा, 2/2 यानी 1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और x की वैल्यू कितना है, 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी इसका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 4। 3x माइनस 5y माइनस 4। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ये है पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x बराबर 2y प्लस 7। दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, तो इसमें या तो सभी हम एक तरफ ले लेते हैं या तो बराबर में कांस्टेंट लिख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे। दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन को अभी नहीं मानते, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x प्लस का 2y उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 2y और प्लस 7 माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, 9x माइनस 2y प्लस का 7 बराबर 0। ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, दूसरी समीकरण बन जाएगी। इस इक्वेशन में हम लोग किसको इक्वल करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x को इक्वल करेंगे क्योंकि हमें फिर फर्स्ट इक्वेशन को ही खाली गुणा करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब गुणा करेंगे तो किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। अगर हम y को बराबर करेंगे तो यहाँ 5 से करना पड़ेगा और यहाँ 2 से करना पड़ेगा। पहले इक्वेशन में 2 से, दूसरे में 5 से करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, हम लोग पहले इक्वेशन को गुणा कर लेते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तियाँ 9x, 3 तियाँ 9x, एक सेकेंड, 3 तियाँ 9x माइनस 5 तियाँ 15y माइनस 4 तियाँ 12 बराबर 0। अब दूसरी इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, 9x माइनस 2y, x माइनस 2y माइनस 7 बराबर कितना है, 0। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर दोनों साइन बराबर हैं तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस, यहाँ माइनस है कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस के 15 और प्लस के 2 तो कितना बचेगा, माइनस का 13। और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 12 और प्लस का 7, माइनस 13y माइनस 5 बराबर 0। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी माइनस के 5/13। y की वैल्यू कितने, प्लस माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस 13 क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो माइनस का 5/13। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, किसकी, y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। ये हमारे पास किसकी आएगी वैल्यू, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये y की वैल्यू हम किस में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। y की वैल्यू रख देंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है तो हम थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इसको, या एक सेकंड रुक जाओ।
ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो y की वैल्यू कितना आई थी, y की वैल्यू आई थी माइनस के 5/13। तो यहाँ पे y की वैल्यू रख देते 3x माइनस 5 गुणे माइनस के 5/13, माइनस का 4 उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस 5 5 25/13 बराबर 4। अब प्लस का 25/13 हो जाएगा, क्या माइनस का 25/13। तो 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 25/13, 4 माइनस 25/13। तो अब इसके आगे क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एलसीएम ले लेंगे। तो 13 चक्कू 52, 52 से 25 के 27, 3x बराबर क्या हो जाएगा 27/13। 3x बराबर क्या हो जाएगा 27/13। तो इसकी वैल्यू कैसे, यहाँ से 3 से इसको क्या करेंगे, क्या 3 नीमा। तो x की वैल्यू क्या आई 9/13। x की वैल्यू क्या है 9/13। और y की वैल्यू क्या आई थी माइनस का 5/13। x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू कितनी आई थी 5/13। अब चलते हैं इसमें फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके सबको नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ये फर्स्ट इक्वेशन बनाएगी, इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y, जो अपॉन में 6 उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो इक्वल टू -6। ये हमारे बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। और जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। इसका भी जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9। 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही इक्वेशन में हमको x कैसा मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो हमको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। और दूसरी इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये माइनस लग जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। तो प्लस का हो जाएगा 5y इक्वल टू -15। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी -3। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। y की वैल्यू आई है -3। अब y की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम लोग, y की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन में। तो y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 9। तो सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो 3x माइनस वाई बराबर 9। तो 3x माइनस माइनस कैसा हो जाएगा +3 बराबर 9। तो x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो 6/3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2 6, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ठीक है, तो हमारा इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
तो हमारा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 4 पार्ट थे वो सॉल्व हो गए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कैसा है, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो उस पे बेस चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 एंड इफ it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। तो what is the fraction। तो ये फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इससे फ्रैक्शन को न्यूमरेटर को x मान लेंगे, डिनोमिनेटर को y मान लेंगे, अंश को हर मान लेते हैं और अंश को x मान लेते हैं और हर को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, और उसमें से जो भी इसमें कंडीशन दी है वो कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट न्यूमरेटर को क्या मान लेते हैं, x, और डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं, y। न्यूमरेटर को x और क्या मानते हैं, डिनोमिनेटर को क्या मानेंगे, y मान लेते हैं। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाता है हमारे पास x बटा y। अब कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन कह रही है यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, यानी न्यूमरेटर में क्या करें, एक ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इक्वेशन क्या हो जाती है, इक्वेशन रिड्यूसेस टू 1। तो इक्वेशन क्या बन जाती है, तो अब इन एक में बदल जाती है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये उधर चला जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। ये पूरी इक्वेशन उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, ठीक है। x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब इधर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस का बदल जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का, इधर हो जाएंगे -2। ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन कह रही है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन है x बटा वाई। इसमें सिर्फ एक ऐड करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/2। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये बन जाएगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक, इन दोनों इक्वेशंस में हमको y जो है वो सेम दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये चेंज कट जाएगा। तो x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस का x, इधर कितना आएगा, माइनस का 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू क्या आई, 3, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम लोग, x की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू -2। एक्स की वैल्यू कितना है, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, तो y उधर भेज देंगे, टू -2 इधर ले आएंगे, तो क्या जाएगा, y इक्वल टू क्या जाएगा, 5। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, और इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस 5। हाँ, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू निकल आई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 5 years ago, ठीक, एज बेस्ड क्वेश्चन है, एज की बात करेंगे इसमें। किसमें, नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। तो नूरी और सोनू हाउ ओल्ड, तो हम क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, लेट
एज ऑफ नूरी। नूरी की एज, नूरी की एज कितना मान लेंगे हम लोग, x ईयर्स, और लेट एज ऑफ नूरी के अलावा कौन था उसमें, नूरी और सोनू, तो सोनू की एज कितनी मान लेंगे, y। सोनू की एज मान लेंगे हम लोग y ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन की कंडीशन पे पढ़ते हैं थोड़ा। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 5 ईयर्स एगो नूरी कितनी थी, तीन गुना थी। तो पहले इधर x लिखते हैं और उधर लिखते हैं y। 3 ईयर्स एगो, तो 3 साल दोनों की एज कम कर देते हैं। नूरी कितना गुना थी, तो नूरी थी हमारे पास, नूरी नूरी वॉज थ्राइस, नूरी वॉज थ्राइस, तो हम क्या करेंगे, सोनू के एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि उसके नूरी की एज के बराबर हो जाए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 9। तो x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 3 उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का 6। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन कह रहा है 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 ईयर्स लेटर की बात करते हैं, यानी 10 साल बाद। तो इधर लिखेंगे हम लोग x और इधर लिखेंगे y प्लस 10। 10 साल के बाद की बात कर रहा है, तो 10 साल दोनों में ऐड कर देंगे। अब कितना है, ट्वाइस है, नूरी की एज कितनी है, ट्वाइस है। तो अब क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी थी। अभी दूसरी इक्वेशन x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो इधर आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन में हमको x सेम दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 3y प्लस का 2y क्या बचेगा, ओनली y बचेगा, वही कैसा, माइनस का, और यहाँ पे माइनस का 16। तो आंसर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब y की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम लोग, y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10 है। इसमें क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। तो x इज इक्वल टू माइनस का 32, माइनस 32 इज इक्वल टू 10, सॉरी, इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 32 उधर जाएगा, प्लस का 32 जाएगा, तो उधर कितना जाएगा, 42। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, 42, और सोनू की एज कितनी है, 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी इसका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं थर्ड पे, थर्ड के लिए हाँ स्पेस तो है, तो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं, ये ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ठीक, तो ये थर्ड क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या का योग कितना है, 9। ठीक है, इसको इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक, बाद में इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर का सम कितना है, 9। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करने पर क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आगे लेट करके, तो 1st डिजिट को x मान लेंगे, ठीक है, ट्वाइस, और 10th डिजिट को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, वैसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो लेट 1st डिजिट, 1st डिजिट को क्या मानते हैं, x, और लेट 10th डिजिट को क्या मान लेंगे, y। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम क्या है, 9 है। x प्लस वाई कितना है, 9 है। ये फर्स्ट इक्वेशन सिंपल सी है। दूसरा क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के दो गुना है। ठीक है, तो पहले तो हम संख्या बना लेते हैं। तो 10th डिजिट y है, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ये हमारे पास संख्या है। इसको जब पलट के लिखेंगे यानी रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब इसका 9 टाइम्स है तो इधर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके दोगुने के बराबर तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करें, ताकि दोनों तरफ क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाए। जब इसका 9 टाइम्स कहेंगे तब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका 2 टाइम्स कहेंगे तब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इक्वेशन कैसी रहे, बैलेंस रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20y प्लस 2x इक्वल टू 90x प्लस कितना हो जाएगा 9y। ठीक, तो 90x प्लस क्या हो जाएगा 9y। तो सारा x y सब एक तरफ ले आते हैं, तो हो जाएगा इधर लिख लेते हैं 90x प्लस 9y माइनस 2x और प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस 20y इक्वल टू 0। तो 90x 2x किया तो कितना चाहिएगा 88x, 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। 28x माइनस 11y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन में हम लोग सिंपली देख सकते हैं 11 क्या मिल रहा है। अभी सेकंड इक्वेशन में इसमें क्या करते हैं 11 कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है 11 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे 8x 11 को बाहर निकालेंगे तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 11 इधर डिवाइड आएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की 0 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचता है 0 बचता है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन तो क्या करें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन क्या है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। 8x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 0। 8x माइनस वाई क्या है 0 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो 8x क्या हो जाएगा 9x और 0 से किसी को भी ऐड करें तो 9 ही आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1। 9 1 जा 1। अब x की वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है 8x माइनस 9 बराबर 0। तो 8 इंटू 1 और माइनस 9 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा माइनस 9 नहीं सॉरी y है वो यहाँ पे y, तो यहाँ पे माइनस वाई उधर कैसे प्लस का y, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। y कितना आ जाएगा 8। तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या होता है, नंबर था हमारे पास, नंबर था 10y प्लस एक्स, नंबर था 10y प्लस एक्स। तो 10 इंटू वाई कितना हो जाएगा 80 प्लस 1, यानी नंबर क्या बनेगा 81। ठीक है, ये हमारा इसका मेन आंसर हो जाएगा 81। तो इसी तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब इसी के हमारे पास दो पार्ट और बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई, उसने कितने रुपए विड्रॉ करने के लिए 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए मीना कहाँ गई, बैंक गई। सी आस्क्ड फॉर कैशियर टू गिव हर रुपीज़ 50 एंड 100 नोट। उसको सिर्फ 50 के और 100 के नोट्स ही चाहिए। ठीक है, अब मीना को टोटल 25 नोट्स दिए, किसने, मैनेजर ने उसको, बैंक में उसको कैशियर ने कितने नोट्स दिए 25 नोट्स दिए। ठीक है, देन हाउ मनी नोट्स आर 50 और 100, तो 100 और 50 के कितने कितने नोट्स थे ये हमको बताना है। ठीक है, सेम इसको हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए गई, उसने खजांची से कहा हमको सिर्फ 50 और 100 के नोट देना, खजांची ने उसको सिर्फ 25 नोट दिए। ठीक है, और ज्ञात कीजिए उसमें से 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। ठीक है, 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। तो ठीक, लेट, तो हम क्या करेंगे इसमें, फोर्थ क्वेश्चन है लेट 50, लेट 50 रुपीज़ नोट, लेट 50 रुपीज़ नोट कितने हैं x मान लेते हैं। ठीक है, लेट 100 रुपीज़ नोट कितने हैं उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, टोटल नोट्स उसको उसने कितने दिए 25, 25 नोट दिए थे टोटल। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 25। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, और टोटल उसने रुपए कितने निकाले 2000, टोटल रुपए कितने निकाले 2000 रुपये। तो टोटल 2000 रुपये निकालने के लिए क्या हो जाएगा 50x प्लस 100y बराबर कितना आएगा 2000। ठीक है, 2000 रुपये। ठीक है, 50x मतलब
50 की x नोट, 100 की y नोट, इन टोटल को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 50 को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2y बराबर 2000। ठीक, 50 को उधर भेज देंगे, x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। सॉल्व कर देते, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 0, तो x प्लस 2y कितना आ जाएगा, 40। x प्लस 2y कितना आ जाएगा, 40। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब दोनों ही इक्वेशन में x और x दोनों बराबर, तो हम क्या डायरेक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या बनेगा, तो पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, और दूसरी क्या है, x प्लस 2y बराबर 40 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस, ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस, ये तो कट गए, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का y, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 15। y बराबर कितना आया, 15। y की वैल्यू कितनी है, 15। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा, कितना दिया है, x प्लस 2y बराबर 40 है, तो x प्लस 2 गुणे 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 बराबर 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 10, x की वैल्यू आई है 10। ठीक है, तो x कितने थे, 50 रुपए के नोट, उसके पास कितने हैं, 10 हैं, और 100 रुपए के नोट कितने हैं, 15। ठीक है, तो 15 और 100 हो जाएंगे 1500, और 50 के 10 नोट हो जाएंगे 500, टोटल कितना हो जाएगा, 2000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसमें क्या कहता है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, एक लाइब्रेरी में क्या है, फिक्स चार्ज, जैसे कल हमने एक टैक्सी वाला क्वेश्चन लगाया था, टैक्सी में क्या था, फिक्स चार्ज था, फिर पर किलोमीटर चार्ज था, तो वैसा ही कुछ इसमें भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक, इसको हिंदी में भी पढ़ लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम हिंदी में खुद ही ट्रांसलेट करके बताए दे रहे हैं। एक लाइब्रेरी है, उसका फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है, और फर्स्ट फॉर द फर्स्ट 3 डेज, उसमें 3 दिन काउंट हो जाते हैं, पहले के 3 दिन फिक्स चार्ज में काउंट हो जाते हैं, और एडिशनल चार्ज कितना है, फॉर ईच डे आफ्टर, उसके बाद हर दिन का एक एडिशनल चार्ज है। तो सर, तो क्या करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज को कितना मान लेते हैं, x, और पर डे चार्ज, पर डे चार्ज को क्या मान लेते हैं, y। ठीक, ये रुपीज में है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट 3 फिक्स डे के सरिता कितना पे करती है, 27 फॉर द बुक गिफ्ट फॉर 7 डेज। तो सरिता कितना पे करती है, 7 डेज के लिए कितना पे करती है, 27 रुपीज़। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, 7 डेज में उसमें क्या कहा था कि 3 दिन पहले काउंट हो जाएंगे, तो हम 3 को माइनस करके लिखेंगे, तो x रुपए फिक्स चार्ज पड़ा, प्लस 4 दिन का उसको कितना रुपए पड़ा, 27 रुपीज़। और उसमें क्या करा था, 3 दिन तो काउंट हो गए थे ना, तो बचे कितने, 7 में से 3 गए, 4 दिन। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या करी, वाइल सुशी पेड 21 रुपए फॉर द 5 दिन, वो अगले 5 दिन के लिए, उसको और 5 दिन के लिए कितना, तो x प्लस 5 से 3 गया, कितना बचा, 2y, x प्लस 2y का कितना, 21 रुपये पड़ा। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई, सिंपल सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करें, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें हमको माइनस यहाँ लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, तो x x कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, 2y, और यहाँ पे कितना आया, 6, साथ गया 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू है 3। y की वैल्यू कितना है, 3। y क्या था हमारे पास, पर डे चार्ज, तो एक दिन का चार्ज कितना है, 3 रुपए, एक दिन का चार्ज है 3 रुपए। अब x की वैल्यू x निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y, दूसरी इक्वेशन लिख रहे हैं, बराबर 21, तो x प्लस 2 गुणे 3 बराबर 21, तो x बराबर क्या जगह, 3 दूना 6,
21 माइनस 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ये क्या है फिक्स्ड चार्ज, इसमें 3 दिन क्या है इंक्लूडेड है, कितना 3 दिन क्या है इसमें इंक्लूडेड है, 3 दिन को जोड़कर इंक्लूडेड है। तो फिक्स चार्ज हमारे पास कितना है 15 रुपये और पर डे चार्ज कितना है 3 रुपये। ठीक है, तो सभी लोग थैंक यू वेरी मच। आज हमारी एक्सरसाइज कौन सी 3.3, एक्सरसाइज 3.3 क्या हो गई कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो जिसको सब्सटीट्यूशन मेथड करना वो लास्ट वीडियो हमारी चेक कर लीजिएगा, उसमें सब्सटीट्यूशन मेथड 3.2 कंप्लीट की गई थी। ठीक है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और डेली पढ़ते रहिए। ठीक है, जो डेली मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली पढ़ोगे तभी हो पाएगा एग्जाम में। ऐसा एक महीने लास्ट के 1 महीने उठा के आप मैथ्स नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारा कौन सा एलिमिनेशन मेथड कैसा हो गया कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू वेरी मच।